सोनकच्छ तहसीलदार मनीष जैन द्वारा एक प्लाट के नामांतरण के प्रकरण में फरियादी रविंद्र दंगिया से 7,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत रविंद्र दंगिया ने लोकायुक्त उज्जैन से की थी। उसके बाद लोकायुक्त टीम ने आज तहसील कार्यालय में पहुंच पहले रिश्वत के रुपए बाबू जय सिंह के माध्यम से तहसीलदार को फरियाद से रिश्वत की राशि पहले बाबू जय सिंह ने ली। उसके बाद उक्त रुपए तहसीलदार मनीष जैन को उनके चैम्बर में जाकर रख दिए और लोकायुक्त टीम ने दोनों को धर दबोचा और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज किया। फरियादी रविंद्र दंगिया ने बताया कि उसका ग्राम सावेर में एक प्लाट है जो उसने कुछ दिन पूर्व ही खरीदा था, जिसके नामांतरण के लिए उसने लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन लगाया था। तहसीलदार द्वारा उक्त नामांतरण को लेकर करने के लिए 5,000 स्वयं और 2,000 बाबू के खर्च के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत उसने लोकायुक्त उज्जैन से की थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई है। रुपए लेते हुए तहसीलदार जैन और उसके बाबू जय सिंह को पकड़ा है। सोनकच्छ से रुपेश सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला क्या है, आपके द्वारा क्या कार्रवाई करवाई गई थी? सर, मैंने एक ज़मीन खरीदी थी अभी करसे भूमि यहाँ पर अपने कुमार राव हल्के में आती है, वो इंदौर भोपाल रोड के पास में ही है, वो लगी हुई है। तो मैंने लोक सेवा में आवेदन करा था अपने नामांतरण के लिए। तो 4-5 दिन बाद वो नामांतरण अपने तहसील कार्यालय पहुंचा। मैं यहाँ आया तो इन्होंने बताया क्या कि आपकी 12 तारीख लगी है। तो मैं 12 तारीख को उपस्थित हुआ। साहब ने बोला क्या कि पहले तुम डाइवर्सन कराओ। तो मैं साहब ये तो रजिस्ट्री हो चुकी है, अब डाइवर्सन होना संभव नहीं है इसका, तो डायरेक्ट नामांतरण नहीं, ऐसा नहीं, आप जो जिनसे लिया था उनको बोलो कि नामांतरण कराए। वो नामांतरण कराएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा नाम से नामांतरण जमीन होगी, डाइवर्सन तुम कल से बनाओगे। मैंने सर मैं क्यों बनाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं इतने बनाने के लिए। नहीं आपको ना बिना नामांतरण के हम बिना डाइवर्सन के मैं नामांतरण करूँगा। फिर अगले दिन आया तो अगले दिन उन्होंने बोला एक काम करना कि मेरे बाबू से मिल लेना, मैं बाबू से मिला और फिर उन्होंने मांग रख दी। क्या मांग करी थी? 7,000 रुपये की मांग रखी उन्होंने। तो किन किन पे कार्रवाई हुई है? एक तो तहसीलदार साहब के ऊपर, तहसीलदार साहब के बाबू लीडर लोग से। क्या नाम है उनका? उनका जय सिंह परमार। तो जय सिंह जी का क्या रोल था इसके अंदर? जय सिंह जी का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। उनको तहसीलदार साहब ने बोला था, अपने में से ले लिए पैसे। अच्छा, आप चाहते हैं उचित कार्रवाई हुई? तहसीलदार साहब के ऊपर उचित कार्रवाई हुई, मैं यही चाहता हूँ। आपका क्या शुभ नाम? रविंद्र दंगिया। एक आवेदक है रविंद्र पिता सज्जन सिंह दागिया। इन्होंने आवेदन दिया था लोकायुक्त ऑफिस में तत्कालीन प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री राजेश पाठक जी को, जो मेरे साथ खड़े हैं, कि मुझसे मेरी गांव में एक भूमि है, उसके नामांतरण के लिए तहसील में तहसीलदार साहब 5,000 रुपये मांग रहे हैं और बाबू लोगों का खर्चा 2,000 का है, कुल 7,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। मुझसे ये रिश्वत की मांग रवि मास्टर है, वो जो शिक्षक हैं, एक प्राथमिक शिक्षक, उनका नाम एक सेकंड में देख के बताता हूँ। जय सिंह द्वारा मांगी जा रही है कि तहसीलदार साहब जैन साहब को, मनीष जैन साहब को मैं रिश्वत दिलवा दूंगा, लेकिन वो मेरे हाथ से ही लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तहसीलदार साहब के पास भी हमने आवेदक को भेजा तो तहसीलदार साहब ने कहा कि आप जय सिंह से मिल लीजिए, वो ही करेगा। फिर वापस वो जय सिंह के पास जाता है और जय सिंह से तय होता है 7,000 रुपये देना। जय सिंह ने कहा मैं ही तहसीलदार साहब को दे दूंगा और मैं ही बाबू लोगों का खर्चा दे दूंगा। तो आज पैसे देना तय हुआ और जैसे ही जय सिंह को पैसा 7,000 रुपया रिश्वत का दिया और फिर उससे आवेदक ने निवेदन किया कि तहसीलदार साहब को भी अभी दे दो आप, तो मेरा काम करवा दो, मेरे को मिलवा भी दो। तो जय सिंह उनको लेकर तहसीलदार साहब के कक्ष में आया और रिश्वत की राशि जय सिंह ने अपनी पैंट की जेब से निकाल के तहसीलदार साहब को दे दी, जो उन्होंने अपनी पैंट की जेब में रख ली। इस तरह से दोनों ही ये आरोपी हैं हमारे, जय सिंह प्राथमिक शिक्षक और तहसीलदार श्री मनीष जैन सोनकच्छ के। इन दोनों के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 में प्रकरण पंजीबद्ध कर और अभी कार्रवाई जारी है, विवेचना जारी है।